तो ये आ जाएगा 7.7, नहीं 7.100 में से माइनस करना 6। एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया CH। ठीक है, अब आपको मॉलिक्यूलर मास नहीं दे रखा है यहाँ पर, आपको क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, लेकिन मॉलिक्यूलर मास नहीं दे रखा। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास की जगह आपको ये चीज दे रखी है कि 11.6 ग्राम गैस का जो वॉल्यूम है वो 10 लीटर्स है। ठीक है, और क्वेश्चन में एसटीपी की कंडीशन दे रखी होगी, तुमने नोट नहीं किया होगा। तो एसटीपी के अकॉर्डिंग 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम है वो 22.4 लीटर्स होता है। ठीक है, 1 मोल का मतलब आप यहाँ पे लिखो लेट मोलर मास ऑफ गैस बी, कैपिटल एम, एक्स ले लो या एम ले लो, कुछ भी ले लो। तो इसका मतलब एम ग्राम गैस का जो वॉल्यूम है वो होगा 22.4 लीटर्स। यस और नो? यस सर। तो यहाँ से आप ये वाला काम कभी किया है मैथ्स में? यस है ना? तो यहाँ पर 10 से डिवाइड कर दिया m को, दिस इज m1 क्या दे रखा है 11.6, और ये हो गया 22.4 अपॉन m। तो m यहाँ से आ जाएगा 26 ग्राम। ठीक है, जो ये जो हमने CH एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाला है, इससे मास क्या निकलेगा 13, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, इसका 13। तो आप n की वैल्यू निकाल सकते हो क्योंकि आपको मोलर मास पता चल गया है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, ये कितना आ जाएगा 2। तो 2 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सो दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ गैस। कौन सी गैस है ये जरा बताओ? यस सर, समझ आ गया। गैस कौन सी है? C2H2। दिस इज इथाइन। ठीक है, इथाइन गैस है। यस सर। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन? यस ठीक है, और बताओ, तुम्हें गेलियोसाइक्ल लॉ समझ में नहीं आया है ना कनीशा? यस सर। ठीक है, अच्छा तुमने एक क्वेश्चन भेजा ग्रुप पे। ठीक है, बाकी से किसी को आता है गेलियोसाइक्ल लॉ? बताओ जरा। देखो, ये आपका गेलियोसाइक्ल लॉ है। ठीक है,
स्टेटमेंट पे अभी एक काम करते हैं, इग्नोर मारते हैं स्टेटमेंट क्या है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो एक ये आपका एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में दो गैसेस हैं। पहली बात तो गेल-यूसैक लॉ इज फॉर गैसेस, ठीक है, ये चीज याद रखना, दिस इज ओनली फॉर गैसेस। तो गेल-यूसैक ने ये कहा कि whenever these gases react, so the ratio in which they react is a simple whole number ratio. That means, for example, hydrogen gas and chlorine, they are reacting to form HCl. So one molecule of hydrogen reacts with one molecule of chlorine to form two molecules of HCl. Okay. So you can either talk in terms of moles or you can talk in terms of molecules. क्योंकि देखो एक मोल हाइड्रोजन विल कंबाइन विद 1 मोल ऑफ क्लोरीन टू फॉर्म 2 मोल HCl, है ना? Similarly, 1 molecule of H2 will combine with 1 molecule of chlorine to form 2 molecule of HCl. So either you talk in terms of moles, or you talk in terms of molecules, or you talk in terms of volume. It is the same thing. Meaning एक ही निकलता है, ठीक है? तो यहाँ पर हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है, क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल है, और जो प्रोडक्ट बन रहा है उसके दो मॉलिक्यूल हैं. So if you write the ratio of the number of molecules of gases which are reacting and the number of molecules of the product which is forming, so that ratio is a simple whole number ratio, 1:1:2. This is Gay-Lussac law. ठीक है? Similarly, if you take example like nitrogen plus hydrogen react to form ammonia. So if you balance this reaction, what you will observe that there is one molecule of nitrogen which is reacting with 3 molecules of hydrogen, and it is forming 2 molecules of ammonia. So again, if you write down the ratio of the number of molecules reacting and the number of product which is forming, that will be 1:3:2. So this is also a simple whole number ratio. So this is what is told by Gay-Lussac. Provided temperature and pressure should always remain the same throughout the reaction. ठीक है, टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस चेंज नहीं होनी चाहिए. तो वहां पर यहाँ पर अब स्टेटमेंट लिखा हुआ है that at constant temperature and pressure, which is a very important statement, whenever the gases react together, so the volume of the reacting gases and the volume of the products, they are having a simple whole number ratio. This is Gay-Lussac law of combining volumes. Combining volumes है ये, misprint हो गया. ठीक. Sir, also in the textbook, it says that if we combine 100 milliliters of hydrogen plus 50 milliliters of oxygen, it gives us 100 milliliters of water. I don't understand why that is. Wouldn't it be 150 Hydrogen milliliters? plus oxygen will form water. है ना? Yes, So sir. you are saying that there is 100 milliliters ना? Yeah, of hydrogen, 50 of water, and then it says Yes. that makes 100 यहाँ milliliters. पर आप देखो बच्चे, यहाँ पर सिंपल होल नंबर रेशियो क्या बन रहा है? 2:1:2 बन रहा है. Yes or no? The simple whole number ratio is 2:1:2. Yes or no? Yes, sir. So Yes, sir. 100 milliliters of hydrogen, 50 milliliters of oxygen will form 100 milliliters of water. So if you find out the simplest whole number ratio of this, तो ये भी तो 2:1:2 ही आएगा बच्चे. आएगा कि नहीं आएगा? Yes. Yeah. बस वही बात. वहां पर थोड़ा सा उन्होंने एक मल्टीपल ले लिया, ठीक है, कि मतलब if we take 100 ml, so 100 ml of hydrogen is going to react with
50 ml of oxygen, because ratio of hydrogen is to oxygen in this reaction is 2:1, and that is going to give you 100 ml of water. ठीक है, बस यही है वहाँ पे। बस एक उन्होंने they have just illustrated an example. Simplest whole number ratio 2:1:2 ही आएगा। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं डाउट, उसके बाद फिर नितिन के डाउट पे आते हैं। क्वेश्चन है, आपको एक रिएक्शन दे रखी है। Reaction is that calcium carbonate is reacting with HCl to form calcium chloride plus CO2 plus H2O. ठीक है, and question is that what mass of calcium chloride will form अर्ना, तुमने स्टोइकियोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करे थे जो मैंने दिए थे? सर कौन से? जो मैंने गूगल क्लासरूम पे स्टोइकियोमेट्री के क्वेश्चंस दिए थे मैंने क्वेश्चन? यस सर। अच्छा, किए थे सर, उनमें कोई डाउट नहीं था ज्यादा। ये वाले क्वेश्चन में भी इसलिए था क्योंकि वो एग्जाम में तो मेरे को कहीं भी इसका श्योरली कुछ मिल नहीं रहा था। चलो कोई बात नहीं, करो बाकी के लोग। देखो इसमें बहुत सिंपल है, ट्राई करोगे या मैं बता दूं? ट्राई तो करना चाहिए, करो। सर मुझे बस एक चीज पूछनी है हाँ कि बताओ। जैसे हम दो एलिमेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स निकाल देते हैं, फॉर एग्जांपल इस सिचुएशन में HCl के 0.19 आ रहा है और CaCO3 का फिर उसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो 0.095 आएगा। देखो देखो, कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास निकाला किसी ने, ये आई गेस 100 होता है जहां तक मुझे याद है। यस सर, फिर भी 100 है। कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पर, पहले तो हमारा काम होगा लिमिटिंग रिएजेंट डिटरमिन करना, क्योंकि हमें यहाँ पर दोनों के अमाउंट्स दे रखे हैं। ठीक है, तो इसके जो नंबर ऑफ मोल्स आएंगे वो होंगे 10। ठीक है, 1000/100 10। और इसके जो नंबर ऑफ मोल्स आएंगे वो कितने आएंगे? 250 ml दे रखा है और मोलैरिटी दे रखी है, तो मोल्स हो जाएंगे इसके 0.76 इंटू 250/1000। ठीक है, ये आ जाएगा 0.19। ठीक, यस सर। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट के लिए 2 मोल HCl चाहिए, तो कैल्शियम कार्बोनेट तो यहाँ पर 10 मोल दे रखा है और HCl, अच्छा इन्होंने यहाँ पर HCl का अमाउंट, हाँ ठीक तो है, तो HCl दे रखा है 0.19 मोल, तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया? HCl। ऑफ कोर्स, लिमिटिंग रिएजेंट हो गया यहाँ पर HCl। ठीक है, अब आपको निकालना है कि कैल्शियम क्लोराइड का कितना अमाउंट बना है। तो 2 मोल HCl से 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड बन रहा है। 0.19 मोल से कितना कैल्शियम क्लोराइड बनेगा? 1/2। 0.09। ठीक है, इतना, तो ये आ जाएगा 0.095 मोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। अब आप इसका मास निकाल लो। मास कैल्शियम का 40, इसका 71, ये आ जाएगा 111, तो 0.095 इंटू 111 ग्राम। ठीक है, आ गया।
यस सर। बाकी तुम लोगों ने ट्राई किया या वैसे आगे देखने पर कैसे होगा? एक बार ये वाला टॉपिक बता दो, लिमिटिंग रेजिएंट वाला। लिमिटिंग वाला टॉपिक एक बार बता दूं? Yes. चलो यही वाला एग्जांपल ले लेते हैं जो ये क्वेश्चन है। Sir, how did we get 111 grams? अरे बच्चे, मोलर मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। Oh, okay, sir. तो नितिन देखो, लिमिटिंग रिएजेंट आपको तब डिटरमिन करना होता है किसी भी क्वेश्चन में जब आपको दोनों के दोनों रिएक्टेंट्स के मोल्स दे रखे हो, मोल्स, ग्राम, अमाउंट्स जो भी आपको दे रखे हो, दोनों रिएक्टेंट्स के दे रखे हो, और आपको बताना है कि इतना इतना रिएक्टेंट दोनों का दे रखा है, ये वाला स्पेसिफिक प्रोडक्ट कितना बनेगा। जैसे इस क्वेश्चन में आपको एक रिएक्शन दे रखी थी दैट कैल्शियम कार्बोनेट इज रिएक्टिंग विद HCl टू फॉर्म कैल्शियम क्लोराइड, CO2 एंड वाटर। ठीक है, तो आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट कैल्शियम क्लोराइड का दे रखा था which was 1000 grams, और आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट HCl का दे रखा था। अब उन्होंने HCl का अमाउंट नहीं दे रखा था, उन्होंने ये कहा था कि आपके पास 0.76 मोलर कंसेंट्रेशन का 250 ml HCl है। दैट मीन्स आपको मोलैरिटी दे रखी है। तो अगर आपको मोलैरिटी दे रखी है और सोल्यूशन का वॉल्यूम दे रखा है, तो आप इस फॉर्मूले से नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? चलने का। ठीक है, तो हमने क्या किया था, हमने इस फॉर्मूला से नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए थे। मोल्स हमने कैसे निकाले? मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। अब वॉल्यूम यहाँ पे मिलीलीटर्स में दे रखा है, तो आप 1000 से डिवाइड कर रहे हो, क्योंकि हम लोग ऊपर यहाँ पे मल्टीप्लाई करते थे ना 1000 में, अगर नीचे वॉल्यूम ml में होता था तो। Yes. तो यहाँ पे आपका ये जो नंबर ऑफ मोल्स इसके आए, ये आ गए 0.19। और कैल्शियम कार्बोनेट के भी मोल्स निकाल लो, ये आ जाएगा 10 मोल्स। ठीक है, इसका 100 इसका मोलर मास होता है, 10 मोल्स इसके मोल्स हो जाएंगे। अब लिमिटिंग रिएजेंट आपको कैसे निकालना है? आप लिमिटिंग रिएजेंट के लिए क्या करो, आप ये देखो कि एक रिएक्टेंट को रिएक्ट करने के लिए दूसरा रिएक्टेंट कितना चाहिए। मतलब आपका यहाँ पर अगर आप स्टोइकियोमेट्री देखो इसकी, इन दोनों रिएक्टेंट्स की, तो इसमें 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का है और 2 मोल HCl के साथ वो रिएक्ट करेगा। ठीक है, रिएक्शन के अकॉर्डिंग 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट will react with 2 moles of HCl। ठीक है, यस सर। इसको मैं थोड़ा छोटा करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ठीक है। ठीक है, तो 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करेगा 2 मोल HCl से। तो आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट के क्वेश्चन में कितने मोल्स रखे हैं? 10। ठीक है, तो 10 मोल कैल्शियम कार्बोनेट को कितने HCl के साथ बच्चे रिएक्ट करना चाहिए, बताओ? अगर 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट 2 मोल HCl के साथ रिएक्ट करता है, 20। ठीक है, 20 मोल HCl के साथ इसे रिएक्ट करना चाहिए। क्या आपके पास 20 मोल दे रखे हैं HCl के? अभी हमने HCl के नंबर ऑफ मोल्स निकाले 0.19, तो आपको 20 मोल HCl के नहीं दे रखे। इसका मतलब HCl आपका यहाँ पर क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, तो लिमिटिंग रिएजेंट डिटरमिन करने के लिए आपके कुछ स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप तो ये है कि आप दोनों रिएक्टेंट के मोल्स फाइंड आउट करो। अगर क्वेश्चन में दोनों रिएक्टेंट्स के मोल्स डायरेक्टली दे रखे हैं, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो यू मे फाइंड आउट
द नंबर ऑफ मोल्स, जैसे अभी हमने इस क्वेश्चन में फाइंड किया था, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बोथ द रिएक्टेंट्स। फिर आपका स्टेप 2 क्या होता है? आपको फिर उसके बाद ये लिखना होता है कि आपके कितना मोल से कितना मोल रिएक्ट करेगा। राइट कॉम्पोजिशन अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्री। ठीक है, स्टोइकियोमेट्री क्या होती है? यही जो आपका 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट से 2 मोल HCl रिएक्ट करता है, दिस इज नोन एज स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्रिक रेशियोज कहते हैं इसको। ठीक है, और फिर स्टेप 3 क्या होता है आपका? डिटरमाइन द लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, अगर यही सपोज आपको यहाँ पर HCl जो हम लोग निकालते हैं यहाँ पर, वो आपको 21 आ जाता सपोज, ठीक है, तो उस केस में फिर आपका लिमिटिंग रिएजेंट कैल्शियम कार्बोनेट हो जाता है, क्योंकि जितना हमको HCl फिर चाहिए उस केस में, उससे ज्यादा HCl दे रखा है। ठीक है, तो फिर जो दूसरा वाला रिएक्टेंट है वो आपका लिमिटिंग रिएजेंट हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया आप लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालते हैं? Yes. हम्म। ठीक है, और किसी का कोई कुछ क्वेश्चन बताओ? पहले पहले एक एक करके करते हैं। मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस में किसी को कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं? नो सर। परसेंटेज कंपोजिशन वाले में किसी को कोई डाउट है? नो सर। जो परसेंटेज कंपोजिशन वाले क्वेश्चंस हैं उसमें किसी को कोई डाउट नहीं है? ठीक है, सर एक वही था जो आपको बताया था पहले। अच्छा एक वही वाला था। कंसेंट्रेशन यूनिट्स में किसी को कोई डाउट है? क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, न्यूमेरिकल्स जो मैंने दिए हैं PDFs गूगल क्लासरूम, नो सर। उन न्यूमेरिकल्स में अगर किसी को कोई डाउट Sir, है नहीं? एक हाँ है, बताओ बताओ। मुझे पेज नंबर और न्यूमेरिकल का नंबर बता दो, मैं क्वेश्चन लिख दूंगा। सर एक मिनट। हम्म। और बताओ, और किसी और को कोई डाउट हो? अभिनीत, तुम्हें कोई डाउट नहीं है? सही है, फिर तो सबके फुल मार्क्स आने चाहिए टेस्ट में, हैं? बताओ कब रखना है टेस्ट? मैं तो इस फ्राइडे को रखने की सोच रहा था। यस सर ठीक है। बाकी के बताओ, बाकी कंफर्टेबल हैं फ्राइडे से? यस सर। सर मोल कॉन्सेप्ट में PDF पेज नंबर 5 क्वेश्चन 42। पेज नंबर क्या है? सर 5। 5? नहीं नहीं, वैसे बताओ जो बुक में पेज नंबर हो। सर एक PDF जो आपने भेजा था सर। अच्छा, उसके अकॉर्डिंग बता रहे हो। क्वेश्चन नंबर क्या है? सर 42। 40? सर उसमें पेज नंबर 41 लिखा है फोटो। हाँ हाँ, देख के ये वाला है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। नो सर। तो कौन सा है फिर? एग्जाम्पल 40 तो यही है। सर 42। अच्छा 42 कह रहे हो। सपोज द केमिस्ट, ये वाला? यस सर। ठीक है। भाई देखो, क्वेश्चन ये है, किसी ने करा है एग्जाम्पल 42 ये वाला? इसमें क्वेश्चन ये है कि सपोज अगर केमिस्ट ये मान लें कि 1 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो 10 की पावर 20 होते हैं, इंस्टेड ऑफ 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो आपको ये बताना है कि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा उस केस में।
एक्चुअली इन्होंने ना क्वेश्चन ही गलत दे रखा है। क्वेश्चन में कायदे से इनको पूछना चाहिए मोलर मास क्या होगा। मॉलिक्यूल का मास तो सेम रहेगा ना, ये होना चाहिए क्वेश्चन। अब करो। सर क्वेश्चन ढंग से समझ नहीं आया। 1 मोल इक्वल टू 10⁻20। सपोज लेट, अगर सपोज कोई पैरेलल यूनिवर्स है, उसमें नंबर ऑफ मोल्स इतने हैं 6.022 इंटू 10⁻23 नहीं है, वहां पर हम 1 मोल को इतना नंबर ऑफ पार्टिकल्स ले, ठीक है। तो ओके आपको सर। बताना है कि 1 मोल ऑक्सीजन का मास कितना होगा। ओके हम्म वो ना उन्होंने बुक में गलत क्वेश्चन दे रखा है सर, उन्होंने। ऑक्सीजन गैस। हाँ वही ऑक्सीजन गैस ही सही, O2। तो सर 3.2 इंटू 10⁻−19 हो गया। नहीं देखो कैसे होगा ये। देखो ऑक्सीजन का मोलर मास हम सबको पता है, यहाँ पर प्रेजेंटली ऑक्सीजन का मोलर मास होता है वैसे 32 ग्राम्स, ठीक है। अगर हम एक्चुअल वैल्यू लें मोल की, ठीक है, एक्चुअल वैल्यू क्या होती है 1 मोल की? ये होती है, ठीक है, यही होती है ना। Yes. तो अगर यस हम सर। ये लेते हैं, अगर हम 1 मोल को इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स लेते हैं, तो मोलर मास 32 ग्राम आएगा। तो इसका मतलब एक मॉलिक्यूल का मास कितना हो जाएगा? मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल that will be 32 upon 6.022 into 10⁻23, यही हो जाएगा ना। दिस विल बी यस द सर। मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल। अब मुझे एक बात बताओ, चाहे ये वाला यूनिवर्स हो या चाहे दूसरा यूनिवर्स हो, चाहे आप 1 मोल की वैल्यू कुछ भी लो, मॉलिक्यूल का एक ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल का मास तो सेम रहेगा ना। ऑक्सीजन का मास तो नहीं बदल सकता। तो इसीलिए चाहे आप 1 मोल की वैल्यू कुछ भी लो, ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल का मास हमेशा यही रहेगा। मोलर मास बदल जाएगा। कैसे बदल जाएगा? अगर आपका एक मॉलिक्यूल का मास ये है, तो आपको मोलर मास निकालना है अगर मोल की वैल्यू ये है तो, ठीक है। तो उस केस में मोलर मास क्या हो जाएगा? उस केस में मोलर मास हो जाएगा दिस वैल्यू इंटू 10⁻20, ठीक है। ये हो जाएगा 10⁻3। निकाल लो आंसर कितना आएगा। आया नहीं आया समझ में? Sir, भाई मोलर मास क्या होता है? मोलर मास का मतलब होता है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स का मास, उसे हम मोलर मास कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम 1 मोल को 10⁻20 लेते हैं, तो उस केस में मोलर मास बदल जाएगा, क्योंकि ये मोलर वर्ड तो हमने अपनी तरफ से लेकर के आए हैं ना, कि हमने डिसाइड किया है ये चीज कि 1 मोल में इतने पार्टिकल्स होने चाहिए, ठीक है। ये चीज भगवान ने तो डिसाइड करी नहीं है, भगवान ने तो मास, ऑक्सीजन को मास दे दिया है, तो वो तो उनकी वाली चीज तो कभी चेंज होगी नहीं। चेंज क्या होगा? जो हमने अपनी तरफ से अज्यूम किया है, ठीक है। और बताओ। sir, 45. 45 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्लोरोफिल वाला ना। Yes, sir. क्वेश्चन है chlorophyll, the green coloring matter of plants, contains magnesium. Calculate the number of magnesium. ठीक है, लो भाई करो। कर रखा है क्या तुम लोगों ने ये? उसमें कहा जा रहा है कि क्लोरोफिल में 2.68% मैग्नीशियम है बाय वेट। अच्छा एक चीज और, केमिस्ट्री में वेट और मास सेम मीनिंग होता है। चाहे आपका वेट लिखा हुआ हो या मास लिखा हुआ हो, केमिस्ट्री में हम सेम ही लेते हैं। फिजिक्स में अलग अलग होता है। फिजिक्स में मास किलोग्राम्स में होता है और वेट न्यूटन्स में होता है, 9.8 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है।
बट केमिस्ट्री में हम जनरली सेम ही लेते हैं। तो आपको ये बताना है कि अगर क्लोरोफिल में 2.68% मैग्नीशियम प्रेजेंट है तो 2 ग्राम क्लोरोफिल में कितना मैग्नीशियम का एटम होगा। मैग्नीशियम का मास पता होगा सबको, 24 होता है। मैंने तुम लोगों को याद है मैंने एक चीज बताई थी कि जब भी परसेंटेज वाली चीज हो तो हम हमेशा क्या करते हैं, सबसे पहला काम। सर सॉल्यूशन 100 ग्राम। क्या? सर लैग कर लेते सॉल्यूशन 100 ग्राम। हाँ, सोल्यूशन नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पर आप क्लोरोफिल का जो मास है उसको 100 ग्राम लेट करोगे पहले। ठीक है। तो देखो यहाँ पर तुम लोग सॉल्व कर रहे हो या मैं बताऊं? सर कर रहे हैं। कर रहे हैं, चलो ठीक है करो। चलो तुम लोग तो फिर भी डाउट्स लेके आए हो, मुझे तो पता नहीं 12th क्लास वाले लेके आएंगे भी कि नहीं आएंगे। ठीक है, तो देखो पहला स्टेप मैंने बताया था, मास जो होता है क्लोरोफिल का, अगर आपको परसेंटेज कहीं पर भी दे रखा हो, ठीक है, तो आप सबसे पहला काम क्या करोगे कि आप जो टोटल मास है उसको 100 ग्राम सपोज कर लोगे। ठीक है, तो जब आपने क्लोरोफिल को 100 ग्राम सपोज कर लिया तो बताओ 100 ग्राम क्लोरोफिल में कितना मैग्नीशियम हो जाएगा। Sir, सर 2.68 0.05. ग्राम। 0 पॉइंट कौन बोला? कनीशा Sir, तुम? what was the question? Yeah, I said that. हाँ, क्या क्वेश्चन बच्चे ये है कि if you are taking chlorophyll to be 100 grams, you are supposing that you have chlorophyll 100 gram and chlorophyll contains 2.68% of magnesium. So that means mass of magnesium in 100 gram of chlorophyll, it will be 2.68 gram. Yes, sir. I was telling you how much would be in 2 grams of chlorophyll. Sorry. अच्छा अच्छा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, मास ऑफ मैग्नीशियम इन 100 ग्राम्स ऑफ क्लोरोफिल। सो अब अगर 100 ग्राम क्लोरोफिल में 2.68 ग्राम है तो 2 ग्राम क्लोरोफिल में कितना हो जाएगा बच्चे? सर 0.0536। ठीक है, इतना ग्राम मैग्नीशियम हो जाएगा। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है कि मैग्नीशियम के कितने एटम्स होंगे 2 ग्राम में। तो बस आपको यहाँ से मास, आपके पास वेट आ गया है मैग्नीशियम का, ये वेट से निकालो मोल्स और मोल्स से निकाल लो नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, ये तो कर लोगे सर एक बार यस रिपीट सर। कर पाइए। बच्चे। रिपीट देखो, ये इसमें आपने क्लोरोफिल का जो वेट है, एक मिनट मेरे लैपटॉप पर चार्जर। सर यहाँ से रिपीट कर दो सर, जो आपने बोला वेट निकालेंगे फिर सर ये वाला। अच्छा अच्छा, तुम शायद मोल कॉन्सेप्ट जब मैंने पढ़ाया था तो तुम थे नहीं ना वो उन दिनों क्लास में, मुझे याद है। देखो, वेट आपने निकाल लिया तो वेट से आप निकालोगे मोल्स। तो अगर आपको वेट दे रखा है, आप मोल्स कैसे निकालते हो, मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करते हो ना। यस। तो आपने क्या करा, मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करके मोल्स निकाल लिए। ठीक है, इसको डिवाइड कर दोगे 24 से तो वो आपके मोल्स आ जाएंगे। और अगर आपको मोल्स से नंबर ऑफ एटम्स निकालने हो तो क्या करते हो,
एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, यस है ना? तो बस मोल से नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर देना एवोगैड्रो नंबर से। सर आ गया। क्या है? अप्रोक्सीमेटली 1.3 into 10 raised power 21 atoms. हाँ ठीक है, यही आंसर है। अब आ ओके गया सर। नितिन? यस अगर अगर नहीं आया है मास मोल कन्वर्जन, अगर नहीं आता है तो मैं एक चीज दिखा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हम्म इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपका मोल मास नंबर ऑफ पार्टिकल्स वॉल्यूम कन्वर्जन का ये चार्ट है। और इस चार्ट को सिंपलेस्ट याद रखने का तरीका कि जब भी आपको मोल निकालना होता है किसी भी चीज से, हमेशा डिवाइड होता है। ठीक है, ले लिया? यस और बताओ, और किसी का कोई क्वेश्चन? सर दो एग्जैक्ट एग्जांपल। एक मिनट। हाँ, कौन सा एग्जाम्पल? सर एक तो 1.8 लास्ट एग्जांपल। अच्छा इसी का लास्ट एग्जाम्पल? नो सर, सर एनसीईआरटी बुक। अच्छा, एनसीईआरटी बुक का। 1.8 एनसीईआरटी। अच्छा, डेंसिटी वाले क्वेश्चंस ना, ये तुम लोगों को मैंने शायद क्लास में करवाए नहीं थे प्रैक्टिस, कोई बात नहीं, देख लो। चलो डेंसिटी वाले क्वेश्चंस कैसे होते हैं। देखो, क्वेश्चन ये है कि आपको एक सॉल्यूशन की मोलैरिटी दे रखी है, ठीक है? और आपको कहा जा रहा है कि उस सॉल्यूशन की जो डेंसिटी है वो है 1.25 ग्राम पर लीटर। सॉल्यूशन NaCl का है, तो यू हैव टू फाइंड आउट द मोलालिटी। तो वैसे तो देखो, इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, बट हम डायरेक्ट फॉर्मूला से नहीं करेंगे क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला इसका बहुत बेकार सा होता है, मैंने कभी आज तक याद नहीं किया। तो हम क्या करते हैं इसमें, मोलैरिटी क्या होती है पहले तो ये देखो। मोलैरिटी सर का मतलब होता है, निकालना क्या है आपको मोलैलिटी निकालनी है मोलैरिटी से, ठीक है? ओके सर। मोलैरिटी से मोलैलिटी निकालनी। तो मोलैरिटी होता है मोल्स अपॉन वॉल्यूम, ठीक है? यही होता है मोलैरिटी। मोलैरिटी आपको दे कितनी रखी है? 3, ठीक है? तो आप सबसे पहले क्या करो, आप NaCl का मास निकाल लो 1 लीटर सोल्यूशन में। कैसे निकालोगे आप उसको? अज्यूम करो कि आपका जो वॉल्यूम है ये 1 लीटर्स है, ठीक है? इसको आपने 1 लीटर अज्यूम कर लिया। लेट वॉल्यूम बी 1 लीटर्स, ठीक है? तो मोल्स कितने हो जाएंगे NaCl के? 3 मोल्स, यस और नो? यस सर। और मास कितना हो जाएगा NaCl का? 3 इंटू मोलर मास ऑफ NaCl विच इज 58.5, ठीक है? ये मास हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन का मास आप निकाल सकते हो कि नहीं? मास ऑफ सोल्यूशन, क्योंकि आपको डेंसिटी दे रखी है सोल्यूशन की, और आपको वॉल्यूम तो आपने 1 लीटर लेट कर रखा है। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है ना मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास यस आप यस सर। निकाल सकते हो सोल्यूशन का कैसे? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी दे रखी है 1.25 ग्राम, और वॉल्यूम 1 लीटर है, इसको हम मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 1000 मिलीलीटर्स, तो ये आ जाएगा 1250 ग्राम। ये आ गया मास ऑफ सोल्यूशन, ठीक है? तो अगर आप सोल्यूशन के मास में से NaCl का मास सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपको सॉल्वेंट का मिल जाएगा कि नहीं? भाई सोल्यूशन क्या होता है? सोल्यूशन सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट ही तो होता यस है ना?
तो अगर आप सोल्यूशन के मास में से सॉल्वेंट का मास सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपको सॉल्यूट का मास मिल जाएगा। सॉल्यूट यहाँ पे NaCl है, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, सोल्यूशन के मास में से सॉल्यूट का मास सब्ट्रैक्ट करो तो सॉल्वेंट का मास मिल जाएगा, है ना। ये कैलकुलेट करो कितना आएगा। ठीक है, ये आ जाएगा सॉल्वेंट का मास। अब मोलालिटी क्या होती है, आपको मोलालिटी निकालनी है। मोलालिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। कर लोगे इसके आगे, यस कितना सर बता दो। आ गया आ गया ना, 2.79 मोलारिटी। हाँ ये ठीक है। ये आएगा शायद 1074.5 ग्राम। यस सर यही आया। ठीक है, तो मोलालिटी हो जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ये है 3/1074, और क्योंकि यहाँ ग्राम्स में है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 2.79। स्मॉल एम लिखो या फिर मोल पर केजी लिखो, एक ही बात है। इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, तुम लोगों को अगर चाहिए तो मैं बता दूंगा वो, बट कहाँ तक फॉर्मूले याद करोगे यार। ठीक है, आगे समझ में। यस हाँ, और बताओ और कुछ। अभिनीत और कनीषा ने तो लगता है क्वेश्चंस ही नहीं करे हैं, उनके कोई डाउट ही नहीं आ रहे। क्यों बताओ, करें नहीं करे घर पे बैठ के क्वेश्चन। अभिनीत है ही नहीं क्लास में। Some of them, yeah. अभिनीत अच्छा क्लास में ही नहीं है। हाँ क्या कह रहे हो कनीषा, आगे समझ में। Yes, sir. Yeah. ठीक है, और बताओ, और किसी को कुछ पूछना है अभी हमारे पास 2-3 मिनट। Okay. हम्म, किसी को कुछ नहीं पूछना है। हाँ, लो फिर मैं ही एक क्वेश्चन दे दूं। जो वैसे मैंने PDF दिया उसमें है ये क्वेश्चन, जिसने करे क्वेश्चंस तो उसको तो आता ही होगा।
देखो कैसे करोगे ये। तो आपको मोल फ्रैक्शन दे रखा है यहाँ सर पर। बस 1 सेकेंड हो गया ऑलमोस्ट। 1 सेकेंड तो हो भी गया। एक मिनट तो मांग रहे कम से कम। सर 1 मिनट। हुआ नहीं तुम्हारा 1 मिनट। देखो ये फ्रैक्शन है, ठीक है। तो फ्रैक्शन का टोटल क्या होता है? 1, है ना। तो जैसे Yes, sir. परसेंटेज का Yes, टोटल sir. 100 होता है, जैसे परसेंटेज का टोटल 100 होता है और फ्रैक्शन का टोटल 1 होता है, तो आपने यहाँ पर क्या करा, टोटल जो मोल्स हैं आपके सॉल्यूशन के 1 मार्क दिया। अब मोल फ्रैक्शन मिथेनॉल का दे रखा है 0.25, ठीक है। तो अगर हमने जो सॉल्यूशन के टोटल मोल्स है उसको 1 मान लिया, तो मिथेनॉल के टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे? सर 0.25। सर आंसर 18.86 मोलर आया है। 18.86। 18 पॉइंट तो ठीक है, आगे का थोड़ा सा एरर है। और सर वाटर के 18. मोल्स कितने हो जाएंगे? सर 0.75। वाटर का मास क्या हो जाएगा, क्योंकि वाटर सॉल्वेंट है? 0.75 इंटू 18, ठीक है। आपको यस निकालनी सर। क्या है? मोलैलिटी। तो मोलैलिटी इज व्हाट? Sir, number of moles of solute upon the mass of solution, solvent मास in ऑफ kilogram. सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट है 0.25, मास हो गया ये, और ये ग्राम्स है तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दो 1000 से, दिया जाएगा 1000 अपॉन 54। हाँ, आना तो ये चाहिए 18.5 एम, ठीक है। Okay, sir. समझ में आ गया बाकियों को? यस सर। ठीक है, ठीक है, फिर Yes, थैंक यू sir. फॉर ज्वाइनिंग। नेक्स्ट क्लास में तो हम लोग अपना वही एटॉमिक स्ट्रक्चर ही पढ़ेंगे, और फ्राइडे को देखते हैं, टेस्ट रख लेते हैं, ढंग से प्रिपेयर करके आना। बाय सर।